अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? सही आंसर है मालदीव। सही आंसर क्या है? मालदीव। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। यानी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? सही आंसर है सजग। सही आंसर क्या है? सजग। यानी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। इससे पहले 2 और आ चुके हैं। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया। इसके उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर्स हैं। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का सामने मामला आया है? यानी कि किस देश में H10N3 से जुड़ी बीमारी पाई गई है, किसी शख्स में पाई गई है। वो शख्स जो है कि वो किस देश का है? सही आंसर है चीन। सही आंसर क्या है? चीन। यानी चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जिग्यासु प्रांत में चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी। चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके मनुष्यों को संक्रमित करने के मामले कभी-कभी सामने आते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? सही आंसर है चीन। यानी चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों को जन्म देने को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि जनसंख्या में कमी आने के विपरीत ही इस स्कीम को बढ़ावा दिया गया, आगे बढ़ाया गया। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की 89 एज में उनका निधन हो गया? सही आंसर है लक्ष्मीकांत बोरा। सही आंसर क्या है? लक्ष्मीकांत बोरा। असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिसमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिरोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ था तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर है अल सल्वाडोर। सही आंसर क्या है? अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दी गई है। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है दिल्ली। सही आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, यानी कि दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्तों के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली के 45 से ऊपर की उम्र लगभग 45 से ऊपर की उम्र में जो लोग आते हैं वो 57 लाख लोग हैं। इनमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी है। तो अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इन बचे हुए लोगों को भी वैक्सीनेशन इन लोगों का किया जाएगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? सही आंसर है डिंको सिंह। सही आंसर क्या है? डिंको सिंह, यानी कि दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का निधन हो गया। 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से ही उनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। डिंको सिंह ने 1997 यानी 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं, के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? सही आंसर है भारत। सही आंसर क्या है? भारत, यानी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है।
अगला क्वेश्चन अपना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसे हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं। 5 जून को, यानी 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण डे मनाया जाता है। यानी ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये इस दिन मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस दिन कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसी के कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किस राज्य की बटर ब्यूरियल को 67वें 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन को फिर से देखिए, वर्ल्ड ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यानी मतलब कि ये 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी कि फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, ये वाटर ब्यूरियल AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सभाकोटा मनुह से प्रेरित जो येशे दोरगी थोंगजी द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है गुजरात। सही आंसर क्या है? गुजरात। यानी कि गुजरात सरकार ने हाल ही में संगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यूबिन कार्ड दिए गए हैं। यूबिन कार्ड दिए गए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यानी कि किस रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है RBL बैंक। सही आंसर क्या है? RBL बैंक। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO हैं। RBL बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और CEO थे। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर है राजस्थान।
सही आंसर क्या है? राजस्थान यानी राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में जनता को कोरोना के प्रति वैक्सीन को लेकर जागरूकता करने के लिए यानी कि जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोकसभा एवं परिवार कल्याण के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान महिला ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला ने यानी कि किस इंडियन वुमेन ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार उठाने की उपलब्धि में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है विनेश फोगाट। यानी कि विनेश फोगाट ने इस उपलब्धि को हासिल किया है स्वर्ण पदक जीतकर। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मोटियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं। वे हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेट पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? सही आंसर है अंकित चौहान। सही आंसर क्या है? अंकित चौहान। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। साल 2013 में चौहान को इंडियन प्रीमियर लीग के छठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को BCCI की अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि आगे वो कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, ऐसा उनके लिए नियम लागू किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निवेश योजना जिसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। यानी कि यह विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है?
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में दुर्घटना में निधन हो गया है? सही आंसर है संचारी विजय। सही आंसर क्या है? संचारी विजय। यानी कि कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया है। एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते संचारी विजय का निधन हो गया। संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते थे। संचारी विजय ने साल 2011 में फिल्म रंगप्पा होगवितना से एक्टिंग डेब्यू किया था। गौरतलब है कि फिल्म नानू अवनालल्ला अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड जीता था। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर है सत्या नडेला। सही आंसर क्या है? सत्या नडेला। यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। भारतीय मूल के नडेला पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं। सत्या नडेला ने कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप $2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। अब अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी कर दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी कर दी है? सही आंसर है आयुष निर्माण बोर्ड। आयुष निर्माण बोर्ड यानी कि नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुष निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन है, भारत ने किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है कुवैत। सही आंसर क्या है? कुवैत। यानी कि भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बोलते हैं किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 20 जून। सही आंसर क्या है? 20 जून। विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। यह दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में आम जनमानस के बीच शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मुख्यतः उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है।
अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अफ्रीकी देश में 1098 यानी कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई। सही आंसर है बोत्सवाना। सही आंसर क्या है? बोत्सवाना। यानी कि अफ्रीका देश में बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी ला लोरा डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही इसी तरह से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दे सकें।